फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बान न्यूमन। तो बान न्यूमन का जो योगदान है वो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1946 में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। तो जो भौतिक बनावट होती है कंप्यूटर की, ये कहलाती है हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। तो जो प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर की क्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित जो भी लिखित सामग्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो नियंत्रक, कंट्रोलिंग पार्ट जो है ये कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, CPU। आगे बढ़ते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी इसको कहते हैं। ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। इसको हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिप। तो जो चिप होती है ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग होता है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC, इसका विकास का जो श्रेय है ये जाता है JS किल्वी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, JS किल्वी। आगे बढ़ते हैं। IC पर किसकी परत होती है? तो IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पे जो परत होती है ये होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क इस पे होती है आयरन ऑक्साइड की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किसी शब्द की जो लंबाई है ये हम किस में नापते हैं? बिट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर की किसी भी शब्द को मापने की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है? बिट होती है। 1024 बाइट बराबर होते हैं। तो 1024 बाइट ये किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं 1 KB के, यानी 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम किसी प्रोग्राम में बग की बात करें तो बग क्या होता है? ये एक प्रकार की एरर यानी कि त्रुटि होती है। तो प्रोग्राम में जो त्रुटि आती है उसको हम बग कहते हैं, या जो एरर आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी का जो संबंध है वो किससे है? स्टोरेज डिवाइस से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। PC का अर्थ है, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर ये करता है गणना पर। इसका जो कार्य सिद्धांत है ये गणना पर आधारित होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस प्रिंटर की आती है? लेज़र प्रिंटर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेज़र प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो परिकलन करने की क्षमता होती है ये अन्य कंप्यूटरों से क्या अधिक होती है, और इसमें एक जो स्मृति भंडार होता है ये क्या होता है? बहुत ही बृहद यानी कि बड़ा होता है, जो कि अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सुपर कंप्यूटर को अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी मतलब कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में इनको हम बाइनरी नंबर कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर होता है इसमें हम द्विआधारी अंक पद्धति यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? ये है फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक भाषा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोर्ट्रान। कोबॉल भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो कोबॉल जो भाषा है ये व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यावसायिक कार्य हेतु। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे पहले भाषा विकसित की गई थी ये थी फोर्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहते हैं? नींव का पत्थर। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है बेसिक लैंग्वेज, जिसको फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, यानी कि इसका काफ़ी योगदान रहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसिक। कंप्यूटर में पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है? तो पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये कहलाता है मोडेम। ये क्या कहलाता है? मोडेम कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोडेम। हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? तो एक बाइट जो होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 बिट। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है ये बेंगलोर में स्थित है, यानी कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये कौन सा है? ये है एनिएक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनिएक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट
ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स। तो पॉल एलन भी इसके सह संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और इसके सह संस्थापक पॉल एलन, ये दोनों हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ ये कहते हैं इंटरनेट को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिंसन। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो कंप्यूटरीकृत डाकघर भारत का प्रथम, ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सबसे पहले भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो www की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का अर्थ क्या है? तो CPU, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD यानी कि कैड का तात्पर्य क्या है? तो कैट यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो CD-ROM, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। www के आविष्कारक और संस्थापक कौन हैं? तो ये कौन है? टिम बर्नर्स-ली। तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये क्या है? ये इंटरनेट साइट्स हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरनेट साइट्स। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर थे, उनमें बाल्ब का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल्ब। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वो किस संस्था के द्वारा किया गया? तो परम सुपर कंप्यूटर, इसका निर्माण किया गया था CDEC पुणे के द्वारा। ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। तो भारत में CDEC के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का विकास करने का योगदान दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, CDEC। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। और 8 बिट जो हैं, 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं? 1 बाइट का निर्माण करती हैं।
तो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये क्या होती है? बिट। कौन सी सुपर कंप्यूटर परियोजना भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है? तो सुपर कंप्यूटर परियोजना ये कौन सी है? ये है अनुपम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक जो बाइट होता है ये किसका बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। दो आधारी अंक मतलब क्या होते हैं? 0 एंड 1 की फॉर्म में होते हैं, इनको हम बाइनरी नंबर कहते हैं या दो आधारी अंक। तो एक किलोबाइट या मेगाबाइट व्यक्त करने का क्या है? ये कंप्यूटर की स्मृति के रूप में इसको व्यक्त करते हैं किलोबाइट या मेगाबाइट से। तो जो एक बाइट होता है, ये एक बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है और एक बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 या 1 की फॉर्म में। तो 8 द्विआधारी अंकों का। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, बिल्कुल सही। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही। कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कूट जो हैं वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ALU का रूप क्या है? तो ALU इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। IC के आविष्कार से कंप्यूटर की किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी। तो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास से कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का विकास हुआ, जन्म हुआ। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो चतुर्थ पीढ़ी इसका मुख्य अवयव था बृहत एकीकृत परिपथ। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो कंप्यूटर वायरस भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला, तो ये कौन सा वायरस था? ये था सी ब्रेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी ब्रेन। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो ये सुविधा कहलाती है। तो संदेश को प्रेषित करने में हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाती है ईमेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईमेल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा जो कार्य है वो किया जाता है ट्रैक बॉल के द्वारा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर इसका प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग से संबंधित कार्यों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकाउंटिंग। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शंस के उस ग्रुप को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि आगे का क्या प्रोसीजर है या आगे क्या करना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम होता है ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आगे का कार्य कैसे करना है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। क्रे क्या है? तो क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। LCD इसका पूरा नाम क्या होता है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोम। इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तो इसको कहते हैं रोम। ये एक प्रकार से क्या है, स्थायी मेमोरी होती है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जबकि रैम की अगर हम बात करें, ये अस्थायी मेमोरी होती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 लाख बाइट्स लगभग मेगाबाइट्स के बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो DBMS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत नेटवर्क ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, जबकि वैन, लैन और मैन ये तीनों एक कंप्यूटर नेटवर्क हैं। इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। वैन ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, LAN ये लोकल एरिया नेटवर्क, और ये MAN मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पद MB प्रयोग किया जाता है, तो MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेगाबाइट्स के लिए, MB मेगाबाइट्स। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1048576। 1 मेगाबाइट में इतने बाइट होते हैं। अब अगर हम बात करें 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB, इसमें 1024 बाइट होते हैं। वहीं 1 मेगाबाइट की बात करें तो 1024 किलोबाइट होते हैं, यानी कि 1 मेगाबाइट तो 1024, और किलोबाइट में अभी हमने बात करी थी कितने, 1024 बाइट, तो इसको मल्टीप्लाई 1024 बाइट से कर देंगे तो 1 मेगाबाइट में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंकड़ा प्राप्त होता है। तो 1 मेगाबाइट में 1048576 बाइट प्राप्त होंगे। तो इसका मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024। परम एक उदाहरण है, तो परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। तो परम का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ये किया गया है CDEC के द्वारा। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या नष्ट करते हैं? ये नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। डॉट मैट्रिक्स किसका एक उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का उदाहरण है। C, बेसिक, कोबॉल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। ये किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण है? तो ये एक प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण है। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक सर्च इंजन है। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं?
कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसमें एक ब्लिंकिंग पॉइंट ऐसे दर्शाया जाता है, तो उसको ये क्या शो करता है, एक ब्लिंकिंग पॉइंट एरो की तरह बन के आता है, ये माउस की स्थिति को शो करता है। तो इस ब्लिंकिंग पॉइंट को हम कर्सर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्सर। सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी का जो आकार होता है ये गोलाकार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोल। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट जो होती है इसके मेन पेज को कहते हैं होम पेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, होम पेज। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। तो प्रिंटर और मॉनिटर ये एक प्रकार के हार्डवेयर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हार्डवेयर। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? तो डीटीपी, तो इसकी फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो BIOS का विस्तृत रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो HTML इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक और मेल, ईमेल। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन के उदाहरण हैं। तो कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन ये किसके उदाहरण हैं? ये एक इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर KB सामान्यतः पूर्ण रूप है। तो KB की फुल फॉर्म क्या है? किलो बाइट। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जावा। जावा क्या है? एक प्रकार से ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर और माउस ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त में की जाती है? तो दोनों ओर डाटा भेजने की जो विधि है इसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। स्थानीय मतलब हो जाता है लोकल नेटवर्क, तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, LAN, लैन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये किसका उदाहरण है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो संचार नेटवर्क बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो ये संस्थाएं बड़ी संस्थाएं होती हैं, तो ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है तो WAN। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। CPU ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या उन प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं।
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो ये तीनों कार्य कर सकता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर, अगर हम बात करें माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर के उदाहरण हैं। जबकि ओएस, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको, ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो हार्डवेयर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर है इसको नहीं छुआ जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है ये कहाँ होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीपीयू। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो ये किसका फुल फॉर्म है? मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉडेम। एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो 4 बिट को अगर शामिल कर दिया जाए तो ये एक निब्बल का निर्माण करते हैं। तो 4 बिट में एक निब्बल होता, तो एक निब्बल किसके बराबर हो जाएगा? 4 बिट के। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये इसका बुनियादी कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना और डेटा को प्रोसेस करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है वार्म बूटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सिस्टम यूनिट का एक भाग है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सेल। एक्सेल क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, जबकि माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक, ये इस प्रकार से एक उत्तर पत्रक यानी कि आंसर शीट होती है, इसको जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है OMR। इसको हम OMR शीट भी कहते हैं, OMR शीट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है OMR की? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? तो एंटर की जो की होती है, एंटर की जो की होती है कीबोर्ड में, इसको हम एग्जीक्यूट की भी कहते हैं, एग्जीक्यूट की। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो डेटा जो है ये डेटम का बहुवचन है। तो डेटा क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है, और जो डेटम है ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि एक वचन। ये एक वचन है, और जो डेटा है ये बहुवचन है, बहुवचन। तो डेटा किस शब्द का बहुवचन है? ये डेटम का बहुवचन है। तो आज के लिए बस इतना ही।